हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। एक बार फिर से मैं गोपाल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं यूपीएससी प्रीलिम्स मैराथन सीरीज हिंदी में। और आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को? आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं। लास्ट वीक आप लोगों को क्लासेस नहीं मिल पाई थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस टाइम शादियों का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है। शादियां ही शादियां हर जगह देखने को मिल रही है। और चूंकि मैं एक पारिवारिक माहौल से आता हूं, तो शादियां अटेंड करना मेरे लिए थोड़ी मजबूरी बन जाती है। कई बार बहुत खास लोगों की शादियां होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। देखो भैया, स्क्वायर निकालने के तरीके बहुत सारे, क्यूब निकालने के तरीके बहुत सारे, स्क्वायर रूट निकालने के तरीके बहुत सारे, लेकिन ये सिर्फ एक कैलकुलेटिव पार्ट है। ये जो टॉपिक है जो आपका एग्जाम में आता है, पहली बात तो बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन जब सिलेबस में होता है तो हमारी मजबूरी होती है इसको पढ़ाना। तो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा और स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर करना सिखा देता हूं। स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 अंक की संख्या का, 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 अंक की संख्या का आप स्क्वायर कर सकते हो। बहुत आसान रहता है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहला काम तो यह है कि आपको स्क्वायर याद होने भी चाहिए। कहां तक? कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए। तो मैं लिख भी देता हूं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 10 तक तो सबको याद होते हैं। 11 से लिखता हूं, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 और 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, है ना, और 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर होता है 784, सॉरी 784 नहीं 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, यहां होता है। ठीक है, और 29 का स्क्वायर होता है 841 और 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। बाकी स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप किन्हीं भी 2 संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका मन है कि सर मैं 47 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, 47 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, बड़ा ही आसान। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप एक काम करेंगे बहुत छोटा सा, कि आप इस संख्या का वर्ग कीजिए। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। और 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 49। आपने इन दोनों का वर्ग कर लिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच लगाएंगे गुणा। इन दोनों के बीच लगाएंगे क्या? गुणा। तो 7 चौक 28, 28 हो गया। और जो भी आ जाए उसका करेंगे 2 गुना। 7 4 जा 28, यानी कि 7 चौक 28 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 56। और एक डिजिट छोड़कर बीच में यहां लिख दीजिएगा 56। तो 9 यहां आ जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12 और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक सेकंड, 2209 होगा ना, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी कि 47 का स्क्वायर कितना आ गया? 2209 आ गया। आपको यकीन ना आए तो चेक कर लीजिए, 47 का गुणा करते हैं हम 47 के साथ, तो कैसे करेंगे? 7 7 का गुणा करेंगे 49 आएगा, 7 चौक 28 और 4 कितना होगा? 32, 4 सत्ते 28, तो यहां आ जाएगा 8 और 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। यहां पर 9 हो गया, 8 और 2 10, 8 3 11, 1 12 और यहां कितना आ जाएगा? 2। तो ध्यान से देखिएगा, 47 का हमने स्क्वायर किया, 47 का हमने स्क्वायर किया, तो हमारे पास कितना आ गया? 2209। तो यहां पर भी 47 का स्क्वायर करने पर हमारे पास कितना आ रहा है? 2209 यहां पर देखने को
मिल रहा है। आई होप यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको सिखाना चाहूंगा और भी कि मान लो कभी मन करे कि 54 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 54 का स्क्वायर करने के लिए पहले तो आप 5 का वर्ग कीजिए, कितना आएगा 25, उसके बाद 4 का वर्ग करिए, कितना आ जाएगा 16, उसके बाद क्या करना है, दोनों के बीच गुणा, 5 चौके 20 और उसका 2 गुना, तो 20 का 2 गुना कितना होता है 40 होता है, तो यहां लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, 5 4 9 और 2, 2916 ये इसका आंसर होगा। कितना होगा 2916, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को, यहां तक कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि अभी मुझे 32 का स्क्वायर निकाल के दिखा दो, या मान लो 52 का स्क्वायर निकालने की बात कर दी, तो यहां दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4। अब बस यही एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि कम से कम दो दो संख्या यहां आनी चाहिए। जैसे यहां पर आ रही थी 2 संख्या, यहां आ रही थी 2, यहां आ रही थी 2, यहां थी 2, यहां थी, तो दो दो संख्याएं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 और यहाँ 4 है तो इसके पहले हम लगा देंगे 0। कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे दो संख्या बनाने के लिए। उससे पहले लगाना, उसके बाद नहीं लगाना। उसके बाद इन दोनों के बीच गुणा, तो 5 दूनी 10, 10 का 2 गुना कितना आएगा 20, एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर क्या लिख दीजिए 20, तो 4 ये आ गया, 0 ये आ गया, 5 और 2 7 और 2 ये आ गया 2704, यानी कि ये हमारा इसका स्क्वायर हुआ, किसका, 52 का स्क्वायर होगा। ठीक है, किसका स्क्वायर होगा, 52 का स्क्वायर होगा। चलिए सवालों पर आता हूं। पहला सवाल, पहले हमने बहुत बेसिक सवाल डाले हैं ताकि आप आसानी से कर पाए, समझ पाए। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन डाले हुए हैं, बहुत टफ नहीं डाले हुए हैं। जैसे 196 रूट के अंदर है तो 196 किसका रूट होगा, 14 का रूट होगा, क्योंकि 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है। देखिए ध्यान से, 14 का वर्ग 196 होता है, तो 14 का वर्ग 196 होता है। हमने वर्ग रूट ले, मतलब वर्गमूल ले लिया और बटे में कितना हो गया 7, गुणा 900 किसका वर्गमूल होता है, 30 का वर्गमूल होता है। 900 किसका होता है, 30 का वर्गमूल होता है। और यहां नीचे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और बराबर में कितना है 4, तो 7 से प्यारे बच्चों ये कट गया 2 बार, 7 से कितने बार कट गया, 2 बार कट गया। अब यहां पर 2 है। सोचने वाली बात प्यारे बच्चों ये है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, जो यहां पर 4 आ जाए। अब 2 का कितने में गुणा करूं ताकि 4 आ जाए, 2 का कितने में गुणा करूं ताकि क्या आ जाए, 4 आ जाए। अब 2 का मैं 2 में गुणा करूंगा तो 2 दूनी कितना होगा 4, तो यहां पर 2 लाने के लिए x का मान कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो 15x का मान आ रहा है। तो हमने ऑप्शन नंबर ए यहां पर देख लिया, उसी से सरल हो पा रहा है। अगर ऐसे कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेशन तो इसकी जानते ही है कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 625 का वर्ग मूल लेंगे हम, 625 का वर्गमूल लेंगे तो 625 का वर्गमूल आएगा 25, क्योंकि 25 का वर्ग होता है कितना 625, गुणा यहां पर घनमूल है 729 का, तो बेटा 9 का क्यूब, 9 का घन होता है 729। आपको 30 तक स्क्वायर और 30 तक घन, 30 तक नहीं जा सकते तो कम से कम 20 तक जाइए, 20 तक घन यानी कि क्यूब याद होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो सके। तो जब 729 का घनमूल लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 729 का घनमूल जो है वो 9 होता है। तो और 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 निम्न कितना होता है, 225 होता है, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा आंसर, सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। √5 माइनस √3 ये घातांक एवं करणी, सर्ट्स एवं इंडाइसिस, सर्ट्स और इंडाइसिस का सवाल है ना। किसका सवाल है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस का सवाल है। बड़ा सरल होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है।
हम यहां पर संयुग्मी जानते हैं, संयुग्मी हम जिसको कहते हैं, संयुग्मी का मतलब होता है कॉन्जुगेट। क्या होता है? कॉन्जुगेट। ठीक है, क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। तो संयुग्मी जो है, जिसका मतलब कॉन्जुगेट है, ये क्या होता है? ये जब भी नीचे रूट के फॉर्म में दिखाई दे, जैसे आपका सवाल √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 है, ठीक है, आपको यहां से सॉल्व करना है। तो ऐसी कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम इसके संयुग्मी का गुणा कर देते हैं। इसका संयुग्मी क्या होगा, यही सेम आप लिखिए, √5 और √3। अगर यहां पर प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, बस इतना ही इसका संयुग्मी होता है। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो √5 माइनस √3 से यहां पर भी करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे बन रहा है a प्लस बी का गुणा हो रहा है a माइनस बी के साथ, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब √5 का वर्ग 5 प्लस √3 का वर्ग 3 और माइनस 2√5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। और नीचे कितना आ रहा है? √5 का वर्ग 5 और √3। तो बेटा ध्यान से देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 और 3 8 माइनस 2√15 और बटे में 5 में से 3 गया 2। जब आप भाग करोगे अलग अलग तो यहां आ जाएगा 4, ये 4 बार कटेगा और इधर 1 बार, तो 4 माइनस √15। तो 4 माइनस √15 मेरा आंसर बी ऑप्शन ये है। कौन सा होगा? 4 माइनस √15, आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके का सवाल है, आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा, इसकी टाइम दे रहा हूं। √7 प्लस √5 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले सवाल लिख लेते हैं, √7 प्लस √5 अपॉन में √7 माइनस √5। तो मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया √7 प्लस √5 और √7 प्लस √5। तो यहां ऊपर देखिए, ये a प्लस बी यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया इस बार, और नीचे √7 और √5 का वर्ग 7 माइनस 5, यानी कि नीचे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2, क्योंकि √7 का वर्ग, ये दोनों क्या बनेगा? a प्लस बी, a माइनस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, यहां आ गया। अब ऊपर तो रूट खोलना ही पड़ेगा, तो 7 प्लस 5 प्लस 2√35। ठीक है, 7 और 5 12, 12 प्लस 2√35 डिवाइडेड बाई 2।
2 से भाग करिए इसको, तो यहाँ भाग होगा 6 आएगा, और यहाँ तो ये कट जाएगा, तो 6 प्लस रूट 35, 6 प्लस रूट 35, ऑप्शन नंबर ए। सेम उसी तरीके का सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ये भी उसी तरीके का सवाल है, इसको हम कैसे करते हैं देखिए। पहले सवाल लिख लेते हैं। 1/9 का रूट होता है 3 माइनस 8 का रूट होता है 2√2, ठीक है। 9 का रूट क्या होता है 3, 3 का वर्ग होता है ना 9, और 8 का मतलब हो गया 4 दूनी 8, तो 4 का 2 बाहर हो गया, रूट अंदर हो गया। अब यहां पर भी आप कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर भी क्या करिए, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2√2 का नीचे होगा, और 3 प्लस 2√2 का ऊपर होगा, ठीक है। इधर गुणा हुआ तो यहां हुआ 3 प्लस 2√2 बटे में 9 माइनस 8, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 2√2 का वर्ग 8, तो ये तो आ गया 1, नीचे 1 बन गया, तो ऊपर बनेगा 3 प्लस 2√2, यानी कि आंसर मेरा ये सही होगा। ये गुणा में है, जबकि ये वर्गमूल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, वर्गमूल दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है, वर्गमूल। चलिए अगला सवाल, इसका वर्गमूल लेना है, क्या लेना है, इसका वर्गमूल लेना है, ठीक है। बड़ा ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है। इसका वर्गमूल लेना है, यानी कि इस पूरे का ये होगा, है ना, ऐसे करना है। तो मैं पहले ही रूट लेके चलता हूं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या लिखा हुआ है ऊपर लाइन के, लिखा हुआ है 0.324 गुणा 0.081 गुणा 4.624, नीचे है 1.5625, 0.0289, 72.9 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 64, ये रहा। अब आप ध्यान से देखो, जल्दबाजी नहीं करना है और समझना है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर पॉइंट के बाद 9 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, इसके 3, फिर इसके 3, फिर इसके 3। नीचे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद एक और 9, मतलब ऊपर भी 9 है और नीचे भी 9 है। तो एक काम करो, पॉइंट हटा दो, सबके पॉइंट हटा दो, क्योंकि कारण ये है 3 जीरो यहां से आएंगे, 3 नीचे यहां से आएंगे, 3 यहां से आएंगे, फिर यहां से भी ऊपर 9 जीरो हो जाएंगे, तो 9 जीरो से 9 जीरो कट गए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कहते हैं। तो ये सवाल क्या बन गया, ये बन गया 324 गुणा 81 गुणा 4624, ये रहा। और ये कितना बन गया, ये 15,625, और ये 289, 729 और 64, ठीक है, ये बन गया। अब आपको इसमें से सबका वर्गमूल लेना है। आपको क्या करना है, इसमें से सबका वर्गमूल लेना है। तो देखो, वर्गमूल लेना बड़ा आसान होता है, जैसे 4624 का वर्गमूल लेना है मुझे। वर्गमूल लेना बड़ा आसान होता है, बहुत आसानी से आप ले सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका रहता है। देखो कैसे, आप एक चीज जरा सोचिए कि जैसे मैंने 0 का वर्ग किया तो 0 आएगा इकाई के स्थान पर, 1 का वर्ग किया तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा, इकाई का स्थान बोल रहा हूं मैं। 2 का वर्ग किया तो 4, 3 का वर्ग किया तो 9, 4 का वर्ग किया तो 16 आएगा, इकाई के स्थान पर 6 आएगा, ठीक है। 5 का वर्ग किया तो 25, यानी कि इकाई के स्थान पर 5। 6 का वर्ग यानी कि 36, इकाई के स्थान पर 6। 7 का वर्ग किया 49, यानी कि इकाई के स्थान पर 9। 8 का वर्ग किया तो 64, इकाई के स्थान पर 4। 9 का वर्ग किया तो 81, इकाई के स्थान पर 1, ठीक। तो इकाई का स्थान हमें बताता है कि वो किसका वर्गमूल होगा। जैसे आपका 4624 है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 46
और 24 का मुझे क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर इकाई के स्थान पर मुझे 4 दिख रहा है, तो इकाई के स्थान पर 4 यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, मतलब यानी कि या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा। अगर हम देखें तो इकाई के स्थान पर या तो 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, मुझे नहीं पता क्या रहेगा। ठीक, उसके बाद वर्गमूल ले रहे हैं तो 2 अंक छोड़ देते हैं, बाकी बचता है हमारा ये। अब ये बताओ 46 जो है किस किस के वर्गमूल के बीच में है, तो 36 और 49 के बीच में है। किसके बीच में, 36 और 49, यानी कि 6 और 7 के बीच में है। किसके बीच में है, 6 या 7 के बीच में है या नहीं, 6 या 7 के बीच में है। अब 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। जरा ये देखिए, ये किसके पास है, 49 के पास में है, 49 के पास में है या नहीं है, बताओ हाँ या ना। मेरी बात पर ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं ना उस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये किसके पास में है, 49 के पास में है कि नहीं है, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब हमें यहां पर करना क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है। सबसे पहले तो हमारे पास यहां पे आप ये समझिए 2 अंक आएंगे, 46 24 4 अंक है तो बाहर 2 ही आएंगे रूट के। हमें लेना है ये किस किस के बीच में आता है, ये 36 और 49 के बीच में आता है। सबसे पहले हम इसमें से छोटा ही पकड़ते हैं हमेशा। उसके बाद देखिए ये 49 होता है और ये होता है 36, किसके पास में है, ये बड़े वाली 7 के पास में। अगर ये 7 के पास में है, बड़े नंबर के पास में, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, यानी कि 68 का स्क्वायर होगा ये। अभी भी यकीन नहीं होगा, मैं जानता हूं, मैं आपको और नंबर लेकर दिखाता हूं। जैसे कि हमारे पास और नंबर हम ले लेते हैं 2209, क्या ले लिया, 2209 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 100% 2 ही आएंगे। ठीक है, 9 3 में भी आता है और 7 में भी आता है, तो यहां 7 हो सकता है। इसको छोड़ दो, इन दोनों को देखो, किसके स्क्वायर के बाद है, ये किसके स्क्वायर के बाद है, 16 के बाद है, मतलब यहां पर तो 4 आएगा, ये कंफर्म है, यहां पर तो 4 आएगा, ये कंफर्म है। ठीक, अब 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। 16 से 6 दूरी पर है और 25 से 3 की दूरी पर है, यानी कि इससे पास में है भाई, 25 से पास है, ये इससे 6 दूरी पर है, ये 6 दूरी पर और ये 3 दूरी पर है। तो आप ध्यान से देखो पास कौन सा है, ये वाला पास है, बड़ा वाला पास है, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे 47, तो बड़ा नंबर आ गया 7, यानी कि 47 का वर्गमूल है ये। ठीक, अब यहां पर आ जाओ, 324 तो मैंने आपको बताया हुआ 18 का होता है, तो इससे तो बाहर 18 आ गया। 81 9 का होता है, 81 9 का होता है। 46 24 हमने अभी 68 का निकाला था, तो ऊपर वाले सब आ गए। नीचे 15 625, 15 625 का वर्गमूल लेना है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 625, तो ये तो सिर्फ 5 में ही आता है, तो इकाई के स्थान पर तो 5 आएगा। ये जो है ये 12 इंटू 13 है, तो उसमें से छोटा वाला ही पकड़ेंगे, यानी कि 125 का वर्गमूल है ये, तो नीचे आया 125। 289 किसका है, 17 का है। 729 27 का है और 64 8 का है। ठीक है, 17 से कट कर ले, 17 चौक 68। ठीक, इससे कट करो 4 से एक बार, 4 से 2 बार, हो गया। 9 से कट करो इसे 3 बार और 3 दूनी 6, 6 से कट करो इसको 3 बार। और कुछ बचा, इसमें से कुछ नहीं बच रहा, ऊपर बच रहा है सिर्फ 3 और नीचे बच रहा है 125। तो हमें क्या पूछा गया है, अच्छा जी, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा,
हमने कुछ अलग अलग तो नहीं लिया। 324, 81, 46, 24, 15, 625, 289, 64, तो 1, 17 का हो गया, 27 का हो गया, और ये 8 का हो गया, ये 125 का हो गया, 125 का वर्ग बन गया, 3 दूनी 17, चौक 68, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6, 6 तिया, ठीक है। तो अब इसको भाग करना है, तो भाग कर लो भाई, भाग ही करना पड़ेगा। 125 अगर मैं 3 लगाऊंगा अभी तो 125 तिया 375 हो जाएगा, 125 दूनी यानी कि 0 पॉइंट ये हो सकता है आंसर, ठीक है। या तो ये होगा या तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, या तो ये होगा या तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट अगला, 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। देखो आगे बात वहीं पर, हमें वर्गमूल लेना भी सीख ही लिया हमने। 16,641 तो भैया 1 है, या तो 1 में आएगा या 9 में आएगा। आप ध्यान से देखिए, 1 या तो 1 का वर्ग करके आता है या 9 का वर्ग करके लास्ट में 1 आता है, तो हमने 1 और 9 ले लिया, ठीक। अब उसके बाद बचता है 166। अब ये बताओ 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो पहले तो हम यहाँ पर 12 लेंगे ही लेंगे, छोटा वाला तो लेना ही है। अब ये देखो 144 से पास है या 169, इससे पास है यानी कि बड़े वाले से, बड़े वाले का मतलब यहाँ पर 9 हो जाएगा, बड़ा वाला इनमें से कौन सा 9, तो 129 का वर्ग होता है 16,641। किसका वर्ग होता है 16,641। एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी एक पंक्ति में पेड़। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है। मान लो x पेड़ हैं और x ही पंक्तियां हैं, x पेड़ हैं और x ही पंक्तियां, उसने बोला ना कि भैया उतनी ही पंक्तियां हैं जितने पेड़ हैं। मान लो 10 पेड़ हैं तो 10 पंक्तियां बनाएगी, एक पंक्ति में 10 पेड़ मान लिए तो 10 पंक्तियां बनाई गई। इसी हिसाब से x पंक्तियां बनाई गई हैं क्योंकि x पेड़ हैं, तो टोटल पेड़ हो गए इतने। अब कहता है टोटल पेड़ कितने हैं 17,956, तो कहता है कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या यानी कि x का मान, तो x का मान निकालेंगे, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17,956, यहां से x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 17956, 17956, ठीक है। वर्गमूल ले लो, 6 का स्क्वायर में आता है या 4 का स्क्वायर में 16 आता है, तो 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, इन दोनों से तो हमें नहीं पता। चलो 179 13 के बाद होता है, तो 13 तो यहाँ 100% आएगा ही, देख लो, तो ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा आंसर, या तो 136 होगा 134 होगा। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, मुझे इससे दूर लग रहा है इससे पास लग रहा है, ये 10 की दूरी पर है, तो ये पास है यानी कि छोटे वाले के पास, तो छोटा वाला नंबर कौन सा है इसमें से 4, तो 134 का वर्ग है, 134 का वर्ग है क्या 17,956। आप चाहो तो देख लीजिए, 17,956 34 का वर्ग है 34 का। नेक्स्ट अगला सेम टाइप क्वेश्चन है, 2025 पौधों की संख्या है, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा वैसे 45। नेक्स्ट -2 -1 0 1 2 में वर्गों का योग तथा घनों का योग का अनुपात क्या होगा। तो पहले वर्गों का योग निकाल लेते हैं, वर्गों का योग, और हमें क्या चाहिए बटे में घनों का योग, घनों का योग।
वर्गों का योग बटे में घनों का योग। तो देखें ध्यान से, -2 का वर्ग होगा 4, -1 का वर्ग होगा 1, 0 का वर्ग होगा 0, 1 का वर्ग होगा 1 और 2 का वर्ग होगा 4 बटे में आप करेंगे घन। तो -2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 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 तो माइनस ही आएगा। -1 का क्यूब करूंगा माइनस, 0 का क्यूब करूंगा तो 0 रहेगा, और 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, नीचे बचा 0। तो ऊपर कुछ भी आता रहे, नीचे 0 आ गया, ऊपर कुछ भी आता रहे, कुछ भी आता रहे, हमेशा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। इसीलिए आंसर डी ऑप्शन बनेगा। क्या होता है? अनंत होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा, निम्न में से दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? भैया सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा सबसे बड़ी क्या है? आराम से, 1 है, 1 का वर्ग कितना आएगा? 1, ये पहला ऑप्शन हो गया। ठीक, ऑप्शन बी हमारे पास है √2 का वर्ग कर दो तो क्या आ जाएगा? 2। तीसरा ऑप्शन सी, 3√3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, तो 9 3 27, ये हो गया 27। ऑप्शन नंबर डी, 4√4 है का वर्ग करूंगा, 4 का वर्ग 16 और 4, 16 इंटू 4 64। तो देखो भैया, वर्ग उसी का बड़ा आता है जो संख्या बड़ी होती है, वर्ग उसी का बड़ा आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 4√4 होगी। क्या होगी? 4√4 होगी। नेक्स्ट अगला, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहां देखिए, ये a² और -b² है। a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। तो एक बार जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 6 7 1 9 प्लस 3 2 8 1, और एक बार घटा देते हैं, 6 7 1 9 माइनस 3 2 8 1। तो जब आप जोड़ेंगे तो 81 अगर इधर दे दो तो 6800 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 10,000। और यहां पर जब माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8 है ना, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ हासिल देंगे 11 यानी कि 3, और यहाँ बचेगा कितना हमारे पास? 6, 6 में से 2 गया 4, और ये इतना। तो मेरे हिसाब से 34 38 का 4 0 आगे, 34 38 के आगे 4 0, ऑप्शन नंबर सी सही है। 34 38 के आगे 4 0, तो हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, वर्गमूल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। देखिए यहां पर देखिए, इस पर गौर करिए, 3 से 1/4, 3 से 1/4, 4 से 1/3, 4 से 1/3, मतलब ऊपर जो संख्या है वो सेम है। अगर मैं कह दूं कि a को मान लिया जाए 3 सही 1/4 और b को मान लिया जाए 4 सही 1/3, तो ये सवाल कैसा है? ये सवाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ a रखेंगे तो a की घात 4 माइनस b की घात 4 बटे में a² माइनस b², ऐसे ही होगा। और उसका भी हमें क्या लेना है? वर्गमूल। ठीक है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a² प्लस b² और यहां पर लिख दूं a² माइनस b², क्योंकि भैया a² का स्क्वायर कर लो, a² माइनस b² बन जाएगा, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, और नीचे ऑलरेडी a² माइनस b² है, तो इससे तो ये घट गया, इससे तो ये घट गया। अब हमारे पास क्या बचा है? a² प्लस b² निकालना है। क्या निकालना है? a² प्लस b²। तो एक काम करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक 13, 13/4 का वर्ग कर लेते हैं, a² कर लेते हैं। 13 का वर्ग 169 और 4 का वर्ग 16 है ना, और
3 चौक 12, एक 13, 13/3 का वर्ग, तो 13/3 का वर्ग 169/16। तो जब इनको 169/9, सॉरी 169/9, तो 169, अब तो यही बचा है 169/16 और प्लस 169/9। एक काम करो, 169 कॉमन ले लो और बाहर कर दो, तो यहां बचेगा 1/16 प्लस 1/9। तो ये बाहर लेंगे, आ जाएगा 13, रूट के अंदर यहाँ एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 144, 16 में 144, बल्कि सही है, किसी से कटेगा नहीं, 16 से 9 बार और 16 9 25, तो 13 यहाँ है, 5 बाहर आया और 12 इसके नीचे आ गया, 13 पन्ना 65, 65/12 हमारा आंसर होना चाहिए 65/12, 65/12 यानी कि 12 पंजे 60 और 5 65, बी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था, अच्छा सवाल था। चलिए लास्ट सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, आज का। एक नंबर ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है, यानी कि ए इस प्रकार है कि ये 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है, ऐसे ही है ना, ये लिखा है ना कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। ठीक है, वर्गमूल हो गया। और एक संख्या बी ऐसी है कि इसका वर्ग, एक संख्या बी ऐसी कि इसका वर्ग यानी कि बी का वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है, 37 और 12 के योग के बराबर है। ठीक है, अच्छा यहां से भी अगर मैं यहां से रूट हटा दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर कितना 47 रहेगा। चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें से माइनस कराइए 5 और ये बचेगा 2, तो ए स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा 5, और यहां पर ये जोड़िए तो ये हो जाएगा 49, तो बी स्क्वायर बराबर 49, तो बी का मान हो जाएगा 7। चलो ए और बी मिल गया। आपको क्या चाहिए, ए और बी के योग का वर्ग, ए और बी के योग का वर्ग। तो ए कितना है 5 और बी कितना है 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, तो आंसर हो जाएगा 144, ए ऑप्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्वेश्चन घुमा रहा है, बोल रहा है, लैंग्वेज ऐसी है, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो हमने आज ये कंप्लीट कर लिया है और मिलते हैं वेडनेसडे को एक और क्लास के साथ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों का, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।